दिल्ली में बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा, 262 करोड़ की ड्रग्स के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। नोएडा में सेल्स मैनेजर का काम करता था इंटरनेशनल सिंडिकेट का मास्टरमाइंड, एनसीबी ने 25 साल के शान वारिस को गिरफ्तार किया। अमरोहा के मंगरौली गांव का रहने वाला है आरोपी शान वारिस, नोएडा सेक्टर 5 में किराए के मकान में रहता था। आरोपी ने नेटवर्क में शामिल एक महिला एस्तर किरीम का नाम बताया, महिला ने ही उसे पोर्टर राइडर के जरिए एक ड्रग कंसाइनमेंट सौंपा था। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस और एनसीबी को बधाई दी, कहा कि सरकार ड्रग कार्टेल खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह से पहले जोर शोर से चल रही है तैयारियां, स्वागत द्वार को फूलों और लाइटों से सजाया गया। मंदिर पर की गई है शानदार लाइटिंग, पूरा शहर रोशनी से सराबोर हुआ। आज जायजा लेने पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, 25 नवंबर को पीएम करेंगे ध्वजारोहण। राम मंदिर परिसर में 3 दिनों से दिव्य अनुष्ठान जारी, आज अनुष्ठान का आखिरी दिन। अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा कड़ी, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात, सीसीटीवी से पूरे अयोध्या पर नजर। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के मामले में बड़ा खुलासा, मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी से 700 मीटर दूरी पर ही आतंकी नर्सरी तैयार कर रहा था। करीब 200 वर्ग गज में एक अंडरग्राउंड इमारत बनाई जा रही थी, जहां 15-20 बच्चों को दी जा रही थी धार्मिक शिक्षा। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा एक और सीसीटीवी वीडियो आया सामने, 9 नवंबर की रात हरियाणा के मेवात इलाके में दिखी डॉक्टर ओमर की i20 कार। यूपी में घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, नेपाल सीमा के साथ ही बड़े शहरों में खुफिया एजेंसियां, एटीएस और सुरक्षा से जुड़े संगठन सक्रिय। हर जिले के डीएम और पुलिस कप्तान को दस्तावेज की गंभीरता से जांच करने के निर्देश, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में चेकिंग अभियान शुरू। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस डोर टू डोर कैंपेन चला रही है, बाहर से आए लोगों और किराएदारों का कर रही है सत्यापन। महाराष्ट्र पुलिस ने बंगाल से एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया, फर्जी आधार कार्ड में कल्याण के डोंबिवली ईस्ट का पता और झूठी पहचान बनाकर रह रहा था। एसआईआर को लेकर राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला, कहा कि एसआईआर सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट, इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस के साथ झड़प। पुलिस के मुताबिक झड़प के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची स्प्रे किया, माओवादी कमांडर मारवी हेड़ामा के लहराए गए पोस्टर। अमेरिका से तनातनी के बीच G20 समिट का आधिकारिक समापन, अमेरिका में होगा अगला समिट। पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से अलग दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। तीनों देशों की मीटिंग में बोले पीएम मोदी, यूएनएससी में सुधार अब विकल्प नहीं है बल्कि आवश्यक हो गया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का आरजेडी पर तंज, डायनासोर का दोबारा आना संभव है लेकिन आरजेडी की वापसी संभव नहीं है। जेडीयू नेता राजीव रंजन की नीतीश कैबिनेट को संतुलित बताया, कहा कि गृह मंत्रालय बीजेपी को मिला तो जेडीयू के पास वित्त और वाणिज्य जैसे अहम विभाग। मंत्री बनने के बाद फुल एक्शन में दीपक प्रकाश, कहा कि पंचायती राज मंत्रालय को लेकर हमारा एजेंडा क्लियर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा कि पश्चिम बंगाल में जंगल राज खत्म करेंगे, सरकार बनाएंगे। बिहार के किशनगंज में ओवैसी का बड़ा बयान, कहा कि सीमांचल के लोग जाग जाएं, इसलिए हम 5 सीटें मिली हैं। हैदराबाद में मौलानाओं की तकरीर में दिल्ली ब्लास्ट पर बोले एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जो मदरसे का एक कमरा नहीं बना सकते, अमोनियम नाइट्रेट रख रहे हैं। आज देश के चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, करीब 15 महीनों तक होगा कार्यकाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बढ़ा दी पाकिस्तान की टेंशन, कहा कि फिर से बदल सकते हैं बॉर्डर, भारत में वापस आ सकता है सिंध। लखनऊ में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव का आयोजन, संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ सीएम योगी भी हुए शामिल। आरएसएस की फंडिंग के सवाल पर सीएम योगी बोले, यहां कोई देश या संगठन फंडिंग नहीं करता है, लोग निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए आरएसएस से जुड़ते हैं। मोहन भागवत बोले कि भारत के लोग हैं, एक हिंदू समाज और एक हिंदू राष्ट्र, हमें धर्म का पालन कर दुनिया को सेवा और त्याग का संदेश देना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का केंद्र सरकार पर राजधानी छीनने साजिश का आरोप, कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का अविभाज्य हिस्सा था और रहेगा। आगरा में एक स्कूटी सवार पर 2 बाइक सवारों ने किया जानलेवा हमला, हमले में युवक के सिर में गड़ा है नुकीला हथियार, अस्पताल में भर्ती। गुरुग्राम में एक युवक पर आधा दर्जन बदमाशों ने किया जानलेवा हमला, कुल्हाड़ी और तेजधार हथियार और लाठी डंडे से किया जख्मी, गंभीर हालत में भर्ती। कोलकाता में 33 साल के शख्स का होटल में शव बरामद, तौलिए से बंधा था पैर, पुलिस ने एक लड़का और लड़की को किया है गिरफ्तार। एमपी के खांडवा में मदरसे से 20 लाख के नकली नोट बरामद किए गए। भोपाल से मास्टरमाइंड डॉक्टर समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, ट्रैवल एजेंसी की आड़ में छुपते थे ये फेक करेंसी। यूपी के गोंडा में एनकाउंटर, एसओजी की टीम ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया, 2 के पैर में गोली लगी। एमपी के जबलपुर में सनातन विरोधी पुस्तकें बांटे जाने पर हंगामा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। एमपी के रायसेन में 6 साल के मासूम के साथ दरिंदगी, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस की 8 टीमें, ड्रोन के जरिए सीहोर तक सर्च ऑपरेशन, 10,000 का रखा गया इनाम। आरोपी सलमान की गिरफ्तारी में देरी पर लोगों का फूटा गुस्सा। अबैदुल्ला गार्ज और सुल्तानपुर में बाजार बंद,
हिंदू संगठनों ने तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। यूपी के बरेली में बुलडोजर कार्रवाई जारी। मौलाना तौकीर के करीबी आरिफ की मार्केट पर बुलडोजर चला। ग्वालियर में पुलिस की टीम ने 2 स्पा सेंटर पर रेड की। कई लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु में कैनरा मैराथन 2025 का आयोजन हुआ। हेल्थ इज वेल्थ का संदेश। अलग अलग रेस कैटेगरी में खिलाड़ियों का भी चयन। कैनरा मैराथन में फेमस खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद और राजस्थान के रेसलर धर्मेंद्र ने दौड़ लगाई।